हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। उसमें से पार्ट 17 यानी कि 17 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये जो वीडियो है पार्ट 18 है, यानी कि चैप्टर नंबर 8 का 18वां वीडियो। चैप्टर नंबर 8 का 18वां वीडियो, और जो कि आपका लास्ट वीडियो है। लास्ट है बट नॉट द लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट टॉपिक है, इसको लिस्ट नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो लास्ट टॉपिक है ये आज का, आपका ये चैप्टर नंबर 8 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तंबाकू के बारे में और धूम्रपान के बारे में। किसके बारे में? तंबाकू के बारे में और धूम्रपान के बारे में। इसके पहले बताया गया था ड्रग्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे तंबाकू के बारे में या तो और धूम्रपान के बारे में। देखिए, तंबाकू को इंग्लिश में बोलते हैं टोबैको। तंबाकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोबैको। और इसे मुख द्वारा चबा कर खाया जाता है। तंबाकू को कैसे खाया जाता है? मुख द्वारा चबा करके खाया जाता है। आप लोग भी खाते होंगे या आपके दोस्त खाते होंगे, पक्का मुझे यकीन है कि आपके दोस्त वगैरह खाते होंगे या आप भी खाते होंगे। क्या? तंबाकू। तंबाकू मतलब क्या? देखिए, हमारे मार्केट में बहुत सारा तंबाकू बिकता है। जैसे आपको नाम गिनाते हैं, क्या क्या था? रौनक हो गया, पान पराग हो गया, पान मसाला हो गया, या पुड़िया वगैरह क्या क्या बोलता है, बहुत सारा है, ठीक है ना। उतना तो हमको याद नहीं है, जो जो बाजार में दिखता है इस हिसाब से बता दिए हैं। लेकिन आप सब तो बहुत नाम जानते होंगे तंबाकू का, ठीक है ना। तो ये सब क्या करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं खाना है बताते हैं। तंबाकू क्या होता है? इसे मुख द्वारा चबा करके खाया जाता है। जब मुख द्वारा चबा करके खाते हैं तो मुख कोटर का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। किस कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? जो भी मुख कोटर होता है उसमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तंबाकू में होता क्या है ये जान लेते हैं। तंबाकू में एल्केलाइड निकोटीन, तंबाकू में एल्केलाइड निकोटीन नामक बहुत सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो बोलना है एल्केलाइड निकोटीन। क्या बोलना है? एल्केलाइड निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। ये जो निकोटीन है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है। तो जैसे ही आप गुटखा खाएंगे, जैसे ही आप तंबाकू खाएंगे, तो क्या होगा? उसमें तो एल्केलाइड निकोटीन है और वो रसायन है, तो इसके वजह से ये जो निकोटीन है ये क्या करता है? हमारे अधिवृक्क ग्रंथि को, अब अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ है? किडनी के ऊपर। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर दो अधिवृक्क ग्रंथि होता है। क्लास 11th में पढ़ाए थे, क्लास 11th का वीडियो भी बनाया, उसमें पढ़ाए थे, ठीक है ना। देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करता है? उद्दीपित करता है, मतलब उसको एक्टिव करता है। कौन एक्टिव करता है? जो ये निकोटीन है वो, ठीक है। एल्केलॉइड निकोटीन है, ये क्या करता है? अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है। जैसे ही अधिवृक्क ग्रंथि उद्दीपित होता है, उससे दो हार्मोन निकलता है। कितना हार्मोन? दो हार्मोन निकलता है। एक का नाम है एड्रीनलिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रीनलिन। देखिए, लिख दिया अब। एक हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन और दूसरे हार्मोन का नाम है नॉर एड्रीनलिन। जब ये दोनों हार्मोन निकलता है, जब ये दोनों हार्मोन स्रावित होता है, तो इस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन दर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? हृदय स्पंदन दर, मतलब हार्ट बीट रेट या हार्ट रेट जिसको बोलते हैं। हृदय स्पंदन दर, हृदय की धड़कने की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। किसके कारण? ये दोनों हार्मोन के कारण। लेकिन मेन कारण क्या था? हमारा शरीर पूरा शांत था, तंबाकू का सेवन किया कोई व्यक्ति, उसमें निकोटीन था। निकोटीन क्या किया? अधिवृक्क ग्रंथि को एक्टिव किया। अधिवृक्क ग्रंथि दो हार्मोन निकाला, तो हार्मोन निकाला एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनालिन, जिसके वजह से क्या हो गया? हमारा हृदय का स्पंदन दर बढ़ गया, ठीक है। ये किसके बारे में था? तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है धूम्रपान। अगला क्या है? धूम्रपान। धूम्रपान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मोकिंग। धूम्रपान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मोकिंग। या तो इसको आप बोल सकते हैं सुट्टेबाजी। लोग जो सुट्टा मारते हैं ना, वो धूम्रपान ही है। देखिए, आप लोग भी सुट्टा मारते होंगे। इसे पिया जाता है। धूम्रपान को क्या किया जाता है? इसे पिया जाता है। लेकिन तंबाकू को क्या किया जाता है? चबाया जाता है, चबा करके खाया जाता है। लेकिन धूम्रपान को इसे पिया जाता है। तो आप कई व्यक्ति को देखे होंगे, सिगरेट पीता है ना, इस प्रकार से हाथ में पकड़ लेता है और मुंह में, मतलब कि आग लगा के ऐसे सूख लेना है, आग से लहका लेता है सिगरेट को और मुंह में डाल करके
पूरा फूंक मारता है, कस के धुइयां निकालता है कि नहीं, तो पूरा धुआं धुआं कर देता है एकदम। देखिए धूम्रपान, इसे पिया जाता है, धूम्रपान को क्या किया जाता है, इसे पिया जाता है। हालांकि इसका धुआं भी नुकसानदायक है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो सिर्फ उसी को नुकसान नहीं कर रहा है, बल्कि उसका धुआं प्रकृति में फैल रहा है, तो वो लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हमको धुआं से भी क्या है, एलर्जी, मतलब जहां पर भी सिगरेट का धुआं वगैरह होगा एकदम वहां पर बर्दाश्त नहीं होगा, वो जगह क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। धूम्रपान के उपयोग से निम्न प्रकार का रोग होता है। जो लोग पूछते हैं कि धूम्रपान करने से क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, हम तो 10 साल से पी रहे हैं, हम तो 5 साल से पी रहे हैं, हमको तो कुछ हो भी नहीं किया। अरे पागल, होता है, देखो क्या होता है। फेफड़ा है ना आपका, फेफड़ा, जो भी सिगरेट पीते हैं उनका फेफड़ा, उनका मूत्राशय और उनका गले में कैंसर होने का खतरा होता है। क्या होने का खतरा होता है? फेफड़ा में, मूत्राशय में तथा गले में कैंसर होने का खतरा होता है। किसके कारण? धूम्रपान के कारण, सिगरेट जब पीते हैं उसके कारण। ठीक है ना, आगे देखिए। श्वसनी शोथ नामक रोग होता है। श्वसनी शोथ मतलब श्वसनी वाला जो नली है वो फूल जाता है। वातस्फीति होता है। वातस्फीति मतलब क्या होता है? इम्फेसिमा। इसमें दम्मा वगैरह, खांसी वगैरह पूरा होता है ना, खांसते रहता है व्यक्ति, तो बोलता है हम सिगरेट पिए, हमको कुछ हो भी नहीं किया। होता है, होता है, होता है बाबू, होता है। इधर देखिए आगे, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर नाम का भी रोग होता है। तो ये सब रोग, और एक भयानक रोग हृदय रोग, हार्ट अटैक वगैरह होता है ना, तो इसका मेन कारण ये सब भी है। तो धूम्रपान के सेवन करने से निम्न प्रकार का रोग होता है, जैसे हो गया फेफड़ा हो, चाहे मूत्राशय हो, चाहे गला हो, इस सब में कैंसर का खतरा होता है। और श्वसनी शोथ, वातस्फीति और क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर और हृदय रोग, ये सब रोग होता है। किसके कारण? धूम्रपान का सेवन करने के कारण। आगे देखिए होता क्या है। धूम्रपान करने से रक्त में CO की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति धूम्रपान किया, यानी कि सिगरेट पिया, तो धुआं को क्या किया, अंदर लिया ना, वो धुआं को ही तो अंदर ले रहा है। तो जब वो धुआं के अंदर लेता है तो रक्त में CO की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? CO की मात्रा। उसके धुआं में क्या होता है? CO। और CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कोई व्यक्ति धूम्रपान का सेवन करता है, जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो धुआं ही तो पीता है, तो उसके सहारे क्या लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उस धुआं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस व्यक्ति के रक्त में क्या बढ़ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम जाता है। श्वास ले रहे हैं क्या? ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं। ऐसे श्वास लेंगे तो क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, लेकिन जब सिगरेट कोई व्यक्ति पिएगा तो उसमें क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है रक्त में, तो ऑक्सीजन तो कम ही जाएगा ना, तो कम जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन कम जाता है। और हिम आबंध ऑक्सीजन सांद्रण भी घटता है। इसका मतलब क्या हुआ? हिम आबंध ऑक्सीजन सांद्रण, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन जाता तो जो भी हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन जुड़ने का स्थान है, हीम आबंध है, उससे ऑक्सीजन जुड़ता है। तो एक हीमोग्लोबिन के अणु से 4 ऑक्सीजन जुड़ता है। एक हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन जुड़ता है? 4 ऑक्सीजन। लेकिन सोचिए, ऑक्सीजन तो कम है, ऑक्सीजन क्या है? कम है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ना जुड़ करके क्या जुड़ने लगता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ने लगता है, क्योंकि इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है ना, इसलिए पसंद हो या ना हो, क्योंकि आप सिगरेट पी रहे हैं तो रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो कम ही जाएगा। जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो हीमोग्लोबिन से जुड़ने वाला था ऑक्सीजन, लेकिन अब ज्यादातर क्या जुड़ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए इसका ऑक्सीजन सांद्रण क्या होता है? कम जाता है। अच्छा, एक और बात है जो कि हम कैंसर वाले वीडियो में बताए थे। किसमें बताए थे? कैंसर वाले वीडियो में, कि सिगरेट में आखिर होता क्या है। जो भी सिगरेट है ना, उसमें होता क्या है। सिगरेट में एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। सिगरेट में एक रासायनिक पदार्थ होता है, उस रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है? एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। बोलिए तो हमारे साथ, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। ये रासायनिक पदार्थ पाया जाता है किसमें? सिगरेट में। ठीक है ना, सिगरेट में यह रासायनिक होता है जिसके कारण लंग्स कैंसर होता है। जब आपका फेफड़े में कैंसर होगा तो इसी के कारण होगा, इसके अलावा किसी के कारण नहीं होगा। तो लंग्स कैंसर किस रसायन के कारण होता है? एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन के कारण।
और ये रासायनिक पदार्थ किसमें होता है? सिगरेट में होता है, स्मोक में होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्मोक इज इंजरी टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान हानिकारक है। तो अगर आप फिल्म वगैरह देखते होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे, तो कोई व्यक्ति शराब पीता है या स्मोकिंग करता है, जब भी हीरो वगैरह, तो टीवी में एक नीचे से आ जाता है कि धूम्रपान का उपयोग करना हानिकारक है, धूम्रपान का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोक इज द इंजरी टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए धूम्रपान का, तंबाकू का प्रयोग ना ही करे तो बेहतर है, और कर रहे हैं तो इसका छोड़ दीजिए जल्द से जल्द। अच्छा ये बताइए, करने से कुछ फायदा है क्या? अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, तो इसका एक फायदा बता दीजिए जो कि शरीर में उसका दिखाई दे, उसका असर दिखाई दे, फायदा वाला। नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर होता तो सब इस्तेमाल करता। अच्छा, आप लोग खाना खाते हो कि नहीं? बिल्कुल सब खाते हैं। तो खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि ऊर्जा मिलती है, उसी की वजह से तो काम कर पाते हैं। तो सभी लोग खाना खाता है कि कम लोग? आधा लोग खाता है, सब लोग खाता है ना खाना, ये कैसा बात हुआ? तो आप जब सिगरेट पीते हैं तो सब सिगरेट काहे नहीं पीता है? क्योंकि कुछ लोचा है इसमें। लोचा का मतलब क्या हुआ कि सिगरेट हानिकारक है, तभी तो सब लोग नहीं खाता। अगर फायदा वाला होता तो सब खाता कि नहीं? बिल्कुल सब खाता। यही बात है। तो तंबाकू का सेवन और धूम्रपान का सेवन ना ही कीजिए तो बेहतर है। और एक बात, ये तो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है, ये सब चीजें पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है, और आपका इसमें ज्यादा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका आदत, आपका दिनचर्या, आपका रहन सहन, आपका खान पान, सब कुछ क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है इसी की वजह से। इसलिए क्या कीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट, अगर आप तंबाकू या धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द बंद कर दें। ठीक है, समझ में आया? तो फिलहाल इसको नोट कीजिए, आगे कुछ और बातें बताएंगे। कुछ ऐसे कारण हैं जिससे व्यक्ति ड्रग्स, एल्कोहल, तंबाकू तथा धूम्रपान के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका उम्र 15 साल या 16 साल या 14 साल या जो भी बोले, ठीक है, उतना है। अभी वो ड्रग्स या एल्कोहल या तंबाकू या धूम्रपान का सेवन नहीं कर रहा, अभी वो इन सभी चीजों का सेवन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आगे चल करके वो व्यक्ति इन सब चीजों का उपयोग करने लगता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो कुछ ऐसे कारण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे व्यक्ति ड्रग्स हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे धूम्रपान हो, इसका सेवन करने के लिए क्या होता है? प्रेरित तो होता है। क्या कारण है उसके वजह से? देखिए कारण के बारे में। पहला कारण है जिज्ञासा। पहला कारण क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की आशा या जानने की इच्छा। तो देखिए, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त सिगरेट पीता है और दूसरा दोस्त सिगरेट, आज तक सिगरेट के बारे में जाना ही नहीं कुछ, ठीक है ना, वो है। तो अगर ये दोनों दोस्त बन गया, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये दोस्त सिगरेट पीने वाले दोस्त को देखेगा कि वो सिगरेट पी रहा है, तो ये दोस्त क्या करेगा? इससे पूछेगा कि ओ भाई, ये क्या है तुम जो ये पी रहे हो, ये क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जानने की इच्छा हुआ, तभी तो पूछा। तो जो व्यक्ति इसका सेवन नहीं करता है, उसको जानने की इच्छा होती है। तो जिज्ञासा एक ऐसा कारण होता है जिसके वजह से व्यक्ति ये सब चीजों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो जाता है, क्योंकि उसको जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी। तो ये दोस्त इसके बारे में इसको बताता है कि नहीं? ठीक है, बताता है। जब बता देता है, जब जान जाता है, तो अगला मेन कारण है प्रयोग करने की इच्छा। क्या करने की इच्छा? प्रयोग करने की इच्छा। अच्छा, ये दोस्त बता दिया कि ये चीज ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमको मजा आता है पीने में, ऐसा वगैरह बता दिया, लंथन बात बता दिया, ठीक है। तो ये दोस्त क्या सोचा, क्यों ना हम भी एक बार ट्राई करके देखें, ऐसा ही तो होता है दोस्त। और इतना ही नहीं, जो दोस्त इस सब चीज का इस्तेमाल कर रहा है, वो दोस्त दूसरे दोस्त को बोलेगा कि लो भाई, लो तुम भी ट्राई करके देखो ना, अरे यार एक बार से क्या होगा, ऐसे बोलता है कि नहीं? ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है? प्रयोग करने की इच्छा। पहला मेन कारण था जिज्ञासा, जानने की इच्छा। दूसरा मेन कारण क्या है? प्रयोग करने की इच्छा। वो ट्राई करना चाहता है, इसलिए ऐसा लत लग जाता है। आगे, जब एक बार प्रयोग कर लिया,
तो इसको एक बार में मन नहीं भरता, बार बार करने का चाहत होता है। तो बार बार करेगा तो आदत बन जाएगा, तो वो जोखिम उठाना चाहता है, वो जोखिम उठाना चाहता है। और उत्तेजना के प्रति आकर्षण होता है, मतलब शराब वगैरह पीता है तो उसका शरीर उत्तेजित हो जाता है ना, तो उत्तेजना के प्रति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति आकर्षक हो जाता है। चौथा, ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, तंबाकू हो या धूम्रपान हो, इस सब को फायदे के रूप में देखने लगता है। वो जो व्यक्ति है, पहले जान लिया कि क्या होता है, फिर बाद में प्रयोग कर लिया, फिर बाद में उसके प्रति आकर्षित भी हो गया, रोज इस्तेमाल भी करने लग गया। अब क्या है, वो इन सभी चीजों को फायदे के रूप में देखने लगता है। उसको ये नहीं सोचता कि ये चीज खराब है, नहीं, उसको लगता है नहीं ये मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे लिए तो फायदेमंद है। और पता नहीं क्या मन में अवधारणा बैठा लेता है कि बिना इसके इस्तेमाल के मुझे नींद ही नहीं आएगा, बिना इसके इस्तेमाल से मेरा मन ही नहीं भरेगा, मेरा मूड ऑफ रहेगा, हमेशा मन ही अच्छा नहीं लगेगा। ये सब लन फन भरमतिया वाली बातें बोलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से ड्रग्स, तंबाकू, धूम्रपान ये सब यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए वो व्यक्ति क्या होता है, प्रेरित होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब कर भी लिए हैं, फिर भी आपसे अनुरोध है कि ये सब छोड़ दीजिए, आप अपना आदत चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। दोस्ती से ही संगत आती है। अच्छा, एक और फायदे वाली बात, जैसे अगर आप नहीं पीते हैं और आपका दोस्त ये सब का सेवन करता है, तो वो दोस्त बोलता होगा कि तू मेरे दोस्ती के खातिर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम एक घोट शराब नहीं पी सकता, एक सिगरेट नहीं पी सकता, ऐसे बोलता है ना। तो वो दोस्ती का अपमान ना हो जाए इसलिए आप पी लेते हैं। लेकिन देखिए उसको जवाब क्या देना है। एक गिलास नाले का पानी आप अपने उसी दोस्त को दीजिए जो सिगरेट दे रहा है, जो शराब दे रहा है, जो तंबाकू दे रहा है। उसको बोलिए कि एक गिलास नाले का पानी तुम पियो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है ना। ऐसा करके देखिए तो वो दोबारा आपको कभी सिगरेट पीने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है ना। जितना नाले का पानी हम बोल रहे हैं उतना आपको बोलने में शर्म आएगा, तो उसको भी शर्म आना चाहिए कि हम एक दोस्त को सिगरेट बोल रहे हैं पीने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, सीधा सीधी बात है कि हम तेरी दोस्ती के लिए शराब पिए और तू मेरी दोस्ती के लिए शराब छोड़ नहीं सकता, बस इतना सही बात है। एक दोस्त नहीं पीता, दूसरा दोस्त पीता है, तो जो दोस्त पीता है वो नहीं पीने वाले दोस्त से क्या कह रहा है कि तू मेरी दोस्ती के कारण, तू मेरे दोस्ती की खातिर एक गिलास शराब नहीं पी सकता, एक सिगरेट नहीं पी सकता, वो ऐसा बोलता है। लेकिन आपको क्या बोलना है, जो व्यक्ति नहीं पीता उसको क्या बोलना है कि तू मेरी दोस्ती के खातिर शराब को छोड़ नहीं सकता। अच्छा बात बोले कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा प्रयोग करके देखिए, बिल्कुल छूट जाएगा, ठीक है, और दोस्ती भी अच्छा रहेगी, दोनों खुश रहेंगे। ओके, फिर इसको भी नोट कीजिए और कुछ बताएंगे। अब क्या है, जब ड्रग्स या अल्कोहल का पहली बार प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, देखिए, या पहली बार कोई व्यक्ति प्रयोग कैसे करता है। तो इसका मेन कारण हमने क्या बताया, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की आशा या जानने की इच्छा। तो उस व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है, यहीं से ड्रग्स या अल्कोहल का पहली बार प्रयोग करना क्या होता है, शुरू होता है। ओके, आगे देखिए, और बाद में इसका प्रयोग समस्या के समाधान के रूप में करने लगता है। बाद में इसका प्रयोग कैसे करने लगता है, समस्या के समाधान के रूप में करने लगता है। पहली बार तो जानने की इच्छा के लिए किया और फिर रोज करते रहता है और उसको लगता है कि मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, ये सब लनफन बात बोलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई वैसा स्टूडेंट या कोई भी जो अभी इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन फिर भी वह जिस संगति में रह रहा है, वह जिस समाज में रह रहा है, तो वो संगति वाले लोग क्या करता है, उसको फुसलाकर, संगति वाले लोग क्या करता है, उस दोस्त को फुसलाकर इन सभी चीजों का प्रयोग करने के लिए कहता है कि नहीं कहता है। आपको भी कहा होगा अगर आप ये यूज नहीं करते हैं तब, और अगर आप भी यूज करते हैं तो आपका वैसा दोस्त जो आपका ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है, तो आप उनको ये जरूर कहे होंगे इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, कहे होंगे कि नहीं कहे होंगे, बिल्कुल कहे होंगे। देखिएगा, तो वह व्यक्ति जो इसका इस्तेमाल नहीं भी करता है तो उसका संगति क्या करता है, उसको जबरदस्ती या फुसला करके उसको ट्राई कराने का कोशिश करवाता है। आगे देखिए, तो फिर जब वो व्यक्ति ट्राई करने लगता है तो उसका आदत बन जाता है, और आदत शुरू होने का मुख्य कारण क्या है कि इसका प्रयोग से मन अच्छा लगता है, ठंडा का एहसास होता है, बहुत सारे भ्रम वाली बातें हैं, बहुत सारी क्या है, भ्रम वाली बातें हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति को लत लग जाता है
इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए उसका क्या हो जाता है, लत लग जाता है। और भी बोले ना कि जब तक वो व्यक्ति नहीं पिएगा तो उसको नींद ही नहीं आएगा। क्या बकवास बोलता है रे, नींद नहीं आएगा तो सीडेटिव्स लेना, सिगरेट जरूरी है लेना। पढ़ाए ना सीडेटिव्स के बारे में कि ऐसा ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल दवाई के रूप में करते हैं। तो नींद नहीं आ रहा है आपको रातों में, आपको नींद नहीं आता है तो सीडेटिव्स का इस्तेमाल कीजिए ना, वो दवाई का रूप में काम करता है। आप सिगरेट क्यों पी रहे, आप शराब क्यों पी रहे। अच्छा, और बात क्या है आगे देखिए, या फिर टीवी, मूवी, इंटरनेट या न्यूज़पेपर में इन सभी चीजों का एड्स या प्रचार करके बोध कराता है। अच्छा, जब भी टीवी खोलते होंगे तो देख रहे हैं सिगरेट का प्रचार चल रहा है, तंबाकू का प्रचार चल रहा है, एड्स चलता है ना, उन सभी चीजों का प्रचार चलते रहता है, एड्स चलते रहता है। देखिए न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में बड़ा बड़ा ऑडिशन देगा, शिखर, रौनक, गुटका, बहुत बड़ा बड़ा प्रचार देता है। तो उन सब से क्या होता है, गलत बोध होता है, जिसके वजह से वो व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है और ट्राई करने का इच्छा होता है, या उसको अच्छा लगता है, इसी तरह से होता है इसमें, ठीक है ना। और देखिए, और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर क्या होता है, बहुत तरह की शायरी चलती है। शायरी क्या चलती है कि गम भुलाने को शराब पीते हैं। बोलिए, उसको गम भुलाना है ना तो शराब पिएगा, गम भुलाना है तो क्या पिएगा, शराब पिएगा। क्या बुड़बक, नाला का पानी पियो तुरंत गम भुला जाएगा। नहीं विश्वास है तो एक बार पी के देखो, सारा गम ना उतर के तो मेरा नाम बेकार, ठीक है ना। फिर शराब पीना भी भूल जाएंगे, इतना गम उतर जाएगा। बात करते हैं कि गम भुलाने के लिए शराब पीना पड़ता है, नहीं, ये सब गलत बात है, ठीक है ना। क्योंकि इसको शायरी में बना दिया गया, आप शायरी देख रहे हैं और कोई ऐसा आपके साथ कुछ घटना हुआ है तो आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल क्या है, गलत है, फर्जी वाली बात है। इन सभी का सेवन करना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 8 क्या होता है, खत्म होता है। सोचिए, चैप्टर नंबर 8 में कितना वीडियो बन चुका है, 18 वीडियो। चैप्टर नंबर 8 का सिर्फ कितना वीडियो बन चुका है, 18 वीडियो बन चुका है। तो अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो ठीक है, और रेगुलर देखना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसे पहला टॉपिक, कोई 12वां टॉपिक, कोई 13वां टॉपिक ऐसे देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और इसको क्या बोले थे कि जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे बोर्ड पे लिखते जाते हैं, उसको अपने कॉपी पे भी क्या करना है, नोट करना है। और इसका क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 8 तक तो हो गया है, 1 से लेकर के 8 तक, क्लास 12 तक खत्म हो गया है। तो इसका हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पीडीएफ के रूप में डालने वाले हैं, डालेंगे, बहुत जल्द ही डालेंगे, ठीक है। और टेस्ट लेना होगा तो टेस्ट भी डाल देंगे, क्या दिक्कत है, टेस्ट का क्वेश्चन भी डाल देंगे, क्या कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, ठीक है। फिलहाल तो आप चैप्टर 8 का तैयारी कीजिए, और हो सकता है तो कुछ दिन वीडियो अपलोड होना ना हो जाए, मतलब बंद हो जाए, क्यों, क्योंकि हम कल ही पटना निकल रहे हैं, या कल या परसों पटना निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहीं जा करके किसी स्मार्ट बोर्ड वाले टीचर के पास कांटेक्ट करेंगे, और होगा संभव, हमसे हो पाएगा, हो जाएगा, ऐसे तो हो ही जाएगा। तो फिर वहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब बोर्ड फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप, क्योंकि जगह चेंज हो जाएगा ना, अभी मिर्जागंज में, फिर कहाँ चले जाएंगे, पटना चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वहीं पर पढ़ाई भी करेंगे और आप लोग को पढ़ाई में मदद भी करेंगे। मेरा तो शुरू से यही रहा है, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, और आगे बढ़ो, बात खत्म, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस जीवन यही है, ठीक है, बाय।